शुरुआत होती है एक झटके से। किसकी इतनी हिम्मत कि आर्य के अतीत को उजागर करे। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आर्य का सबसे बड़ा डर उसका बीता हुआ सच सामने आने की कगार पर है। पर इससे पहले कि वो राज अनु तक पहुंचे, आर्य अब ठान चुका है किसी भी कीमत पर जलंधर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट इस बार सबको हिला देने वाला है, क्योंकि अब शुरू होगी आर्य की सबसे खतरनाक चाल। नील और अनु के बीच की गलतफहमियां आखिरकार खत्म हो चुकी हैं। आर्य को अब समझ आ गया है कि अनु बेगुनाह है और उसकी जिंदगी में जो भी तूफान आया है वो सब जलंधर की साजिश थी। जेंडे की मदद से आर्य ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे नील खुद अपने जाल में फंस गया। और यहीं खुल गया वो सच जो अब तक सबसे छिपा था। नील कोई मासूम प्रेमी नहीं, बल्कि जलंधर का मोहरा था। वही जलंधर जो अब अनु तक एक ऐसी फाइल पहुंचाने वाला था जिसमें आर्य के अतीत का हर काला सच दर्ज था। जब आर्य को इस फाइल के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो जानता था कि अगर अनु ने वो सच जान लिया तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। और इसी डर ने आर्य को अब एक ही मकसद पर टिका दिया, किसी भी हाल में अनु को पाने का और उससे शादी करने का। उसने ठान लिया कि इस शादी से पहले उसका अतीत किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आर्य अब अनु के परिवार के सामने नील का असली चेहरा बेनकाब करने की तैयारी में है। वो सबको बता देगा कि नील कोई अमीर लड़का नहीं, बल्कि उसका पुराना ड्राइवर था जिसने उसके साथ गद्दारी की थी। यह सुनकर अनु का परिवार दंग रह जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि जिस नील को वो अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे वो असल में एक धोखेबाज निकला। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब आर्य अनु को प्रपोज करने उसके घर पहुंचता है और वहां पहले से मौजूद होता है जलंधर। आर्य के चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। उसे डर है कि कहीं जलंधर ने अनु को वो फाइल तो नहीं दिखा दी। कमरा सन्नाटे से भरा है, पर आर्य के दिमाग में तूफान मचा है। वो सोच रहा है अगर सच खुल गया तो सब खत्म। पर अनु का विश्वास अटूट है। चाहे कोई भी कुछ कहे, वो आर्य के खिलाफ नहीं जाएगी। और यही बात आर्य को और ताकत देती है। वो देर नहीं करना चाहता, सीधा अनु के पिता के सामने जाकर अपने रिश्ते की बात रख देता है। लेकिन अनु के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें लगता है आर्य कुछ छुपा रहा है और वो चाहते हैं कि अनु उससे दूर रहे। मगर धीरे धीरे पुष्पा यानी अनु की मां आर्य के पक्ष में झुकने लगती हैं। और अब शादी का रास्ता खुलने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा होने वाला है वो आपको हिला देगा। वो फाइल जिसमें आर्य के अतीत का सच था, उसमें दर्ज था कि आर्य ने अपनी पत्नी राजनंदिनी की हत्या की थी। जी हाँ, यही वो राज है जिसे जलंधर अनु तक पहुंचाना चाहता था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जलंधर खुद राजनंदिनी से प्यार करता था। राजनंदिनी की मौत के बाद आर्य और जलंधर की दुश्मनी वहीं से शुरू हुई थी। अब सोचिए, जब अनु को यह सब पता चलेगा तो वो क्या करेगी। लेकिन आर्य ने इस राज को छुपाने के लिए जो प्लान बनाया है वो और भी डरावना है। वो अनु से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि राजनंदिनी के माता पिता को यकीन दिला सके कि उनकी बेटी फिर से इस दुनिया में लौट आई है, अनु के रूप में। अब सवाल यह नहीं है कि आर्य अनु से प्यार करता है या नहीं, सवाल यह है कि वो अपने अतीत से कितना डरता है। जलंधर अब आर्य के लिए एक खतर। यही लाइन अब आर्य की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। जलंधर का अंत तो आर्य कर चुका है, लेकिन उसका डर अब भी जिंदा है। रात के सन्नाटे में जब भी आर्य अपनी आंखें बंद करता है, उसे जलंधर की वो आखिरी चीख सुनाई देती है,
सच छिपाने से कभी नहीं बच पाओगे आर्य। और शायद जलंधर सही था, क्योंकि अब किस्मत ने आर्य के सामने ऐसा मोड़ ला दिया है जहां हर सच फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शादी के बाद आर्य और अनु की जिंदगी बाहर से तो परफेक्ट दिखती है, लेकिन भीतर से हर पल झूठ की नींद पर खड़ी है। आर्य ने अपनी चालाकी से सबको विश्वास दिला दिया है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अनु के दिल में अब भी कुछ अधूरा सा एहसास है। उसे लगता है कि आर्य के मुस्कुराने के पीछे कोई छिपा हुआ दर्द है या शायद कोई राज। वो कई बार पूछती है, आर्य तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों है? आर्य हर बार मुस्कुराकर कह देता है, डर नहीं अनु, बस तुम्हें खोने का एहसास है। पर सच्चाई यह है कि आर्य अब सिर्फ अनु से नहीं, अपने अतीत के साये से भी डरता है। दूसरी तरफ पुलिस को मिल चुका है जलंधर के गायब होने का सुराग, और शक की सुई अब धीरे धीरे आर्य की तरफ घूमने लगी है। जलंधर की आखिरी लोकेशन वही जगह थी जहां आर्य को उसी रात देखा गया था। शहर की क्राइम ब्रांच अब उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है, लेकिन आर्य को लगता है कि उसने सब कुछ प्लान करके किया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई गवाह नहीं। मगर किस्मत फिर भी उसके खिलाफ एक चाल चल चुकी है। जलंधर के लैपटॉप से बरामद हुई एक वीडियो फाइल। वो वीडियो किसी सुरभि नाम की लड़की को भेजी गई थी, जलंधर की पुरानी दोस्त जो अब पत्रकार है। और उस वीडियो में जलंधर ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, आर्य का गुनाह, उसकी पत्नी राजनंदिनी की मौत की सच्चाई और यहाँ तक कि उसकी अगली चाल अनु से शादी की वजह तक। यह वीडियो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लीक होने वाली है। अनु को अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। वो आर्य के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही है। पर शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात होती है सुरभि से। सुरभि उससे कहती है, अनु तुम जिस आर्य को जानती हो वो सिर्फ एक चेहरा है, असली आदमी कुछ और है। अनु पहले तो इसे जलंधर की पुरानी चाल समझकर नजरअंदाज करती है, लेकिन सुरभि उसे वो वीडियो दिखा देती है। वो वीडियो जिसमें आर्य को राजनंदिनी पर चिल्लाते, उसे धक्का देते और फिर बेहोश हालत में छोड़ते हुए दिखाया गया है। अनु के लिए जमीन खिसक जाती है। जिस आदमी से उसने प्यार किया, उसी ने अपनी पत्नी की जान ली थी। वो रोती है, टूट जाती है और उसी रात आर्य से जवाब मांगती है, क्या ये सच है आर्य? क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा था? आर्य कुछ पल तक चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हाँ। लेकिन वो हादसा था अनु, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पर अब अनु का भरोसा टूटा नहीं, बिखर चुका है। वो घर छोड़ देती है और आर्य के खिलाफ केस दर्ज करवाने का फैसला करती है। इधर आर्य को लगने लगता है कि उसकी सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। वो जिस राज से इतने साल भागता रहा, वो अब सबके सामने आने वाला है। मीडिया हर जगह आर्य का नाम उछाल रही है। बिजनेस टाइकून आर्य पर हत्या का शक, पत्नी की मौत के पीछे वही शख्स। हर चैनल पर सिर्फ आर्य की तस्वीर और उसके गुनाहों की कहानी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जब पुलिस जांच में ये सामने आता है कि जलंधर की लाश अब तक मिली ही नहीं। मतलब, क्या जलंधर जिंदा है? और अब वो वक्त आ चुका है जब तुमसे तुम तक की कहानी अपना सबसे डरावना और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। आर्य जेल की सलाखों में कैद है, अनु अपनी टूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ वो शख्स जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, जलंधर, अब लौट चुका है। लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरा खेल पलट देना है। रात का सन्नाटा टूटा है जलंधर की गाड़ी के टायरों की आवाज से। वो एक पुराने मंदिर के सामने रुकता है,
वही जगह जहां 20 साल पहले राजनंदिनी की लाश मिली थी। वो धीरे से कहता है, राजनंदिनी, अब तेरे कातिल